चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाह करते हैं। ये हमारा शेफ़ प्राइड का पकोड़ा मिक्स है। इंग्रेडिएंट्स और इंस्ट्रक्शंस सारी इसके बैक साइड पर लिखी हुई हैं। फॉर बिगनर्स, अडल्ट्स जो कि नया इसको यूज़ कर रहे हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं। ये हमारा शेफ़ प्राइड का पकोड़ा मिक्स है। इसको हम बाउल में पोर करेंगे। हम इसके अंदर करेंगे 1 कप वाटर ऐड करेंगे। टैप वाटर, ठंडा पानी नहीं, गर्म पानी नहीं, नलके का पानी हम यूज़ करेंगे। वार्म वाटर जो रूम टेम्परेचर का होता है वो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। एक साथ मिक्स नहीं कीजिएगा, लम्स आ जाएंगे। सही से हम विस्कर से विस्क कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। इसमें तमाम मसाला जात सब चीज़ें ऐड हैं। इसमें ज़ीरा है, इसमें नमक है, इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर है, इसमें कुटी मिर्च पाउडर है, इसमें सब चीज़ें ऐड हैं। आपको कुछ भी ऐड करने की इसमें एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है। इसको आप सही से विस्क कर लीजिए। जस्ट 1 कप पानी के अंदर। पानी कौन सा यूज़ करेंगे आप? वार्म वाटर, रूम टेम्परेचर वाला। ये देखें हमारा इसमें ये इसकी खासियत है शेफ़ प्राइड वालों की कि इसके बेसन के अंदर जो मिक्सचर है इसके अंदर लम्स नहीं बने। हम नॉर्मल जो घर के अंदर बेसन बाज़ार का चक्की का जो हम यूज़ करते हैं या हम पैकेज बेसन यूज़ करते हैं, उसको आप देखें, आप उसको विस्क करेंगे, आप उसको फेंटेंगे तो आप उसको हाथ से फेंटेंगे तब भी उसमें लम्स रह जाएंगे। इसके अंदर खासियत यह है कि इसमें लम्स नहीं रहेंगे, ख़ास तौर पे इसलिए कि एक तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है ये हाई उस पर बनाया गया है और इसको हम विस्कर से विस्क कर रहे हैं तो इसकी वजह से इसमें और मज़ीद लम्स नहीं आएंगे। हम अपने तौर पे अपना एक ट्विस्ट इसके अंदर ऐड ज़रूर करेंगे जो कि आपको बहुत पसंद आएगा। आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, नहीं तो आप इसमें जो हम ट्विस्ट दे रहे हैं वो भी आप डाल सकते हैं। अब हम ट्विस्ट में क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे वो हम आपको बताते हैं। हम इसमें डालेंगे, क्योंकि बाज़ लोगों को नमक थोड़ा सा तेज़ पसंद होता है, हम इसमें 1 टीस्पून नमक का ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर चिकन पाउडर यूज़ करेंगे जो कि सैक का है। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे अनारदाना, थोड़ी कुटी मिर्च, 1/2 टीस्पून अजवाइन। बेहतरीन चीज़ है, अजवाइन आप डालें। एक तरीका तो ये है अजवाइन डालने का, दूसरा तरीका ये है कि आप हाथ में लें अजवाइन को, आप इस तरीके से अजवाइन को हाथ से मसलें ताकि अजवाइन की खुशबू निकल कर आए। तकरीबन 1 टीस्पून आपने इसके अंदर अजवाइन मिक्स कर दिए। थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे। ज़ीरा इसमें ऑलरेडी डला हुआ है लेकिन हम लोग ज़ीरा ज़्यादा पसंद करते हैं तो हम इसमें थोड़ा सा ज़ीरा भी ऐड करेंगे। थोड़ी कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि पकोड़े पीले ही अच्छे लगते हैं। 1 टीस्पून हल्दी आपने इसमें डालनी है। हम बेकिंग सोडा नहीं डालेंगे, हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून पिसा हुआ अदरक लहसुन। थोड़ा सा हम इसमें ऑरिगेनो डालेंगे। अब हम इसको करेंगे मिक्स। गिव इट अ गुड मिक्स। हमारा तेल हमने गरम पे रखा हुआ है ऑलरेडी। थोड़ी सी मीडियम हीट करेंगे हम इसकी। तेज़ आंच पे कभी भी पकोड़े नहीं बनाएं, ऊपर से पक जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे या ऊपर से ब्राउन हो जाएंगे। एक तरफ से ब्राउन एक तरफ से गोल्डन हो जाएंगे, वो हमें नहीं चाहिए क्योंकि वो हमें अच्छा नहीं लगता। देखने में ही अच्छा नहीं लगता तो खाने में जला हुआ फील होता है। ये हमने इसको अच्छी तरीके से विस्क कर लिया। अब हम बनाएंगे पालक के पकोड़े। पालक आप इसमें डाल दीजिए। पालक अच्छी तरीके से धो लीजिए, पहले खोल के धो लीजिए। एक एक पत्ते को अलग अलग करके धोइए, 3 पानी से धोइए ताकि, क्योंकि पालक ज़मीन के अंदर उगती है, इसकी वजह से इसके अंदर मट्टी आ जाती है। तो उसको खोल के अच्छे तरीके से एक एक पत्ते को आप धोएं। और ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारा तेल गर्म था। ये देखें, आप देख सकते हैं सिमर होना शुरू हो गया है। ये हमारे पालक के पकोड़े इसमें जाना शुरू हो गए। ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे, 3 से 4 मिनट पकते हैं पालक के पकोड़े, क्योंकि पालक ऑलरेडी पानी छोड़ना शुरू कर देता है। आपके पास हींग अगर मौजूद है तो आप हींग भी डालिए। मिक्स पकोड़ों का चीज़ें रेडी कर लेते हैं। इसमें जाएगा धनिया, पुदीना, आलू, बैंगन, गाजर, गोभी और आलू। इसको थोड़ी तेज़ आंच पे रखेंगे। अब हम अपना मिक्स पकोड़े का सामान रेडी करते हैं। बारीक बारीक आप धनिया पुदीना काट लीजिए मिक्स करके, बिल्कुल बारीक करना है। ये हम इसमें डाल देंगे बारीक बारीक काट के, ताकि जल्दी से गल भी जाए और थोड़ा क्रिस्पीनेस भी आता रहा है उसके अंदर। ये हमारी गोभी कट गई, हमने इसमें गोभी डाल दी।
इसके अंदर हम डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च, ज़रा सा ऑरिगेनो टेस्ट के लिए, गाजर बारीक चॉप कर लीजिए, बैंगन, बैंगन जब ताज़े काट रहे हैं आप तो आप ऐसे ही डाल दीजिए, लेकिन अगर आपको रखना है बैंगन तो आपको उसको नॉर्मल वार्म वाटर के अंदर जो रूम टेम्परेचर पर हो उसमें थोड़ा सा नमक डाल के आप उसके अंदर बैंगन रखिए, कभी भी आपके बैंगन काले नहीं होंगे। आलू डालेंगे, साथ साथ हम अपने पालक के पकोड़े एक बार और टर्न कर देते हैं। देखिए आप क्रिस्पीनेस चेक कर रहे हैं इस बैटर की, कितने क्रिस्पी हमारे पकोड़े बने पालक के। बिल्कुल बारीक काटिएगा आलू को। लीजिए हमारे आलू भी चॉप हो चुके हैं। ये हमने अपने बैटर के अंदर सारी सब्जियों को मिक्स कर लिया है, हमने इसको सही से मिक्स कर लिया है। पालक के पकोड़े रेडी हो चुके हैं। क्रिस्पीनेस आप देख सकते हैं किस कदर क्रिस्पी हैं। इसको हम निकाल लेते हैं, बाद में हम इसको सही से डिश आउट करके आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। अब हम बनाएंगे अपने मज़ेदार से मिक्स सब्ज़ी पकोड़े। 1 स्कूप, आप छोटे स्कूप डालें जल्दी गलेंगे, बड़े स्कूप डालें गल जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। ओवर नहीं करना है इसको बिल्कुल भी। जब तक हमारे ये पकोड़े फ्राई हो रहे हैं तब तक हम एक मज़ेदार सा मेरा स्पेशल सॉस बनाते हैं जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा अगर आप मिर्चें तेज़ खाते हैं तो। लेंगे किसी भी ब्रांड का टोमेटो सॉस और केचप, किसी भी ब्रांड की चिली गार्लिक सॉस, थोड़ा सा डालेंगे इसमें चाट मसाला, थोड़ा नहीं है एक्चुअली, बिना कंजूसी के थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, थोड़ा नमक डालेंगे, थोड़ा इसमें MSG यानी कि चिकन पाउडर डालेंगे जो कि हमारा सैक का है, और इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। और इसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है हमारा लाल कुटी हुई मिर्चें, ये डालेंगे और इसको सही से मिक्स करेंगे। जस्ट गिव इट अ गुड मिक्स। पकोड़े हम साथ साथ पलटते रहेंगे। पकोड़े हमारे हो चुके हैं, हम इसको डिश आउट करने लगे हैं अब। तो जनाब हमारी आज की ये दोनों डिशें रेडी हैं, पालक पकोड़ा, मिक्स पकोड़ा विद माय स्पेशल सॉस।